मित्रों नमस्कार। जैसा कि पता है आपको कि आईपीसी के कुछ क्वेश्चन मैं इधर कुछ महीनों से लगातार आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कम्पिटिटिव क्वेश्चन है और बुक से ही है, जिस बुक से आप प्रिपरेशन करते हैं। इधर मैंने एक वीडियो इंग्लिश में भी अपने ही इस मंच पे दिया है, ताकि अगर इंग्लिश वर्जन के बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। तो इसी क्रम में हम समय ज़्यादा अपना नष्ट न करते हुए क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिसको देखें और अधिक से अधिक अलग अलग मंचों पर आप शेयर करते रहें और इस प्रश्नों का लाभ उठाएं और इस मंच के महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठाएं। तो नेक्स्ट हम आगे प्रस्तुत करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, जो एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा यानी भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु हो जाती है। ज क्या है? तो ज उसमें ज को किस तरह के अपराध का दोषी माना जाएगा? तो उसको सदोष मानव वध का दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है इस तरह के, और देखिए इसमें दिखा भी रहा है कि किस किस स्टेट में ये प्रश्न पूछा गया है। हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है, कौन सा है? तो ऋग बनाम गोविंदा जो है हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है, इस पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य किससे संबंधित है? तो यह प्रश्न हत्या से संबंधित है। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए किससे? गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन। दहेज मृत्यु से संबंधित धारा 304 बी आईपीसी को किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये आपराधिक विधि अधिनियम जो है 1986 में 304 बी दहेज मृत्यु से संबंधित है, जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है? तो यह दुष्प्रेरण के मतलब जैसे कि आत्महत्या को उकसाने के लिए अगर कोई कहता है, कोई व्यक्ति कहता है, तो उस पर कौन सा धारा लगेगा, इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसमें सेक्शन 306 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दंड से संबंधित माना जाएगा, सेक्शन 306। एक प्रश्न ये भी है कि कोई उपहत्ति घोर कहलाती है जिसके कारण उपहत व्यक्ति तीव्र पीड़ा में रहता है, ठीक है, और अपना काम काज करने में असमर्थ हो जाता है। मतलब कि हम किसी को अगर किसी व्यक्ति को मारा जाए और उसकी दांत निकल जाए या उसकी आँख फूट जाए या और भी कई तरह की, या हड्डी टूट जाए और लगातार वो 20 दिन तक कराहता रहे, चिल्लाता रहे, अपने दर्द से पीड़ित रहे, तो कितनी दिन की समय इसमें होनी चाहिए? तो इसमें 20 दिन की समय अगर होता है तो हम उसको घोर उपहति के ग्राउंड पे देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए। अ ने ब के 4 दांत तोड़ दिए, अ ने अपराध किया, कौन सा अपराध किया? तो इसमें घोर उपहति कारित करने का अपराध किया, ठीक है ना। ये धारा 320 यानी सेक्शन 320 के खंड 7 के अंतर्गत इसको देखा जाता है। एक प्रश्न ये भी है कि सदोष अवरोध की परिभाषा दी गई है किस सेक्शन में? 339 में। और 340 भी दिया हुआ है। तो 340 क्या है? सदोष परिरोध। सदोष अवरोध मतलब किसी चीज़ को कोई व्यक्ति अगर जा रहा है और हम अगर उसको रोक दिए किसी न किसी कारण से, तो सदोष अवरोध हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति को हम बंद कर दिए, कमरे में बंद कर दिए,
या उसकी दिशा से उसको भटका के हटा दिए, मतलब रोक दिए, ब्रेक कर दिए, तो वो सदोष परिरोध हो जाता है, ठीक है ना। तो सदोष अवरोध 339 और सदोष परिरोध 340 सेक्शन आईपीसी की आती है। एक प्रश्न ये भी है, इससे हमारे लगभग 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। जैसे दहेज मृत्यु क्या है, 304 बी है। गृह भेदन 445 है। हमला 351 है। और सदोष परिरोध अभी आ गया, सदोष परिरोध ये धारा 340 है। एक प्रश्न ये भी है कि मथुरावाद किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो मथुरावाद संबंधित है बलात्संग से, ठीक है ना। इसको हम सेक्शन 375 कहते हैं। ये बलात्संग से संबंधित है। और इसी प्रकार इस तरह के बहुत और ऐसे और भी क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और फिर एक नए वीडियो के साथ पुनः आपसे 1-2 दिन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।